Hello kids, welcome to math session. So we are doing which chapter? Exponents and powers. Okay. So in the previous session you have learned some rules of हम इसके लिए वैसे हमारा टर्म आता है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के ये हमारा के कब हमें मल्टीप्लाई करना है पार्ट्स को, कब डिवाइड करना है, कैसे हमें कॉमन बेस है तो हम कैसे पार्ट्स को एक साथ रख सकते हैं. तो दीज आर द लॉस. सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग दोस लॉस. और मैं प्रेफर करूंगी यू राइट इट ऑन अ पेपर और जो आपका रूम है उस पर चिपका दीजिए जब तक आप उसमें पूरे परफेक्ट नहीं हो जाएं. और जब परफेक्ट हो जाएं यू कैन टेक आउट दैट पेपर. लेकिन ये अगर आपको लॉस अगर आपने नहीं लर्न करे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. सो प्लीज डू लर्न दोज लॉस. और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं आई विल रिपीट दोज लॉस सो दैट इट इज इजी फॉर यू to have a recap again and again so that you can learn by listening it again and again. So now it is time to start with one exercise based on the laws. Now evaluate. तो ये प्लीज आप लोग इन बातों का ध्यान दीजिए. जैसे अगर ये वर्ड है evaluate, this means आपको पूरा उसको कैलकुलेट करके आंसर देना है. किसी किसी क्वेश्चन में जैसे अभी हम मूव करेंगे यू आर गोइंग टू फाइंड दिस टर्म के राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन यू हैव टू राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. बट व्हेन दे आर सेइंग इवेल्युएट, अगेन इसका क्या मीनिंग हुआ? टू फाइंड आउट द वैल्यू. सो जैसे 3 रेज़ टू द पावर -2, तो बिकॉज पावर इज इन नेगेटिव तो हम इसको कहेंगे 1/3 स्क्वायर. दिस मीन्स क्या हुआ? 1/3 इंटू 1/3, इसका आया 1/9. बस सिंपल. क्या हमने फॉलो करा? नेगेटिव है उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, नथिंग एल्स. फिर तो हमें मालूम है स्क्वायर है तो ट्वाइस वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर. सेकंड देखते हैं -4 रेज़ टू द पावर -2. तो दिस मीन्स क्या हुआ? ये 1/-4. ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा. जो हमारा बेस नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. जो साइन है दैट वी आर गोइंग टू कैरी डाउन. लेकिन हमने पावर को पॉजिटिव कर दिया. दिस मीन्स 1/-4 इंटू 1/-4. आंसर आ गया 1/16. -4 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1/16. क्लियर? नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. 1/2 रेज़ टू द पावर -5. क्या कर रहे हैं हम लोग? रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ना, बिकॉज नेगेटिव पावर इज देयर. तो इसको हम क्या कर देंगे? 2 रेज़ टू द पावर 5. क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं ना नेगेटिव पावर में. यहाँ पे इसका क्या मतलब है? -4, यहाँ पे 1 आया ना नीचे तो हमने कर दिया 1/this. तो अब ये 1/2 है तो हमने इसको कर दिया 2. क्लियर हुआ? सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड. सो अब हमारा 2 रेज़ टू द पावर 5, दिस इज द आंसर. क्या कह सकते हैं दिस इज द आंसर? नो. यस, क्योंकि हमें पूरा सॉल्व करना है. 3, 4, 5. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 16 2s are 32. क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है टू इवेल्युएट, टू फाइंड आउट द वैल्यू. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ भूल ही नहीं सकते. पावर में देना है प्लस हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए. नेगेटिव में वी डोंट हैव टू गिव द आंसर. सो अब आप देखें दिस इज अ डिवीजन साइन. तो हम क्या करेंगे? बेस इज सेम तो -4, 5, -8. डिवीजन है तो हम पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो -4 रेज़ टू द पावर -3. अब हमें पॉजिटिव नोटेशन में देना है तो 1/-4 रेज़ टू द पावर 3. क्लियर हो गया? हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया और माइनस हो गया प्लस में. ठीक है? और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-4 रेज़ टू द पावर 3. क्लियर?
अब हमारा ये है, ये क्या है 1/2q स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ 1 स्क्वायर 2q स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर तो 1 हो गया। नाउ 3 into 2, ये ब्रैकेट में है 2q एंड देन ब्रैकेट 2, वी विल मल्टीप्लाई, तो 2 raised to the power 6। हमें क्या देना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है, तो वी कैन नॉट राइट 2 raised to the power -6, 1/2 raised to the power 6। क्लियर? अब हमारा और क्वेश्चंस कर रहे हैं। नाउ -3 raised to the power 4 into 5/3 raised to the power 4। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारा क्या आ गया -3 raised to the power 4 into 5 raised to the power 4 upon 3 raised to the power 4। इफ यू रिमेम्बर इसी टाइप का ऑलरेडी वी हैव डन वन सम, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं -3 4 एंड देन देयर आर डिफरेंट मेथड बाय विच वी कैन डू। किसी बुक में आपको कोई मेथड मिलेगा, किसी बुक में कोई, कहीं कहीं क्या होगा दे विल कैंसिल आउट दिस एंड विल कीप द वैल्यू -1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रही हूं। सो -3 raised to the power 4 into 3 raised to the power -4 into 5 raised to the power 4। सो हमारा ये क्या हो जाएगा -3 4 plus -4 into 5 raised to the power 4। सो 4 minus 4 क्या हो गया 0, तो -3 raised to the power 0 into 5 raised to the power 4। सो -3 raised to the power 0 वैल्यू आ गई 1 into 5 raised to the power 4। क्लियर हुआ? फाइनल आंसर क्या होगा सोचिए। यस, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 raised to the power 4। क्लियर? अब ये वाला सम देखें, डिवीजन है, तो दिस मीन्स क्या हुआ 3 raised to the power -7, और डिवीजन है तो ये माइनस होगा -10। क्लियर? इनटू अभी हम इसको रखते हैं, ठीक है, 3 raised to the power -5, तो ये हो गया 3 raised to the power -7 plus 10 into 3 raised to the power -5, तो 3 raised to the power 3 because -7 plus 10 is 3 into 3 raised to the power -5, so ये हो गया 3 raised to the power 3 plus -5, तो ये आया हमारा 3 raised to the power -2। तो फाइनल आंसर क्या होगा 1/3 स्क्वायर, क्योंकि हमें पॉजिटिव में देना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एक और सम करते हैं। अब इसमें आप बताएं कैसे करेंगे। 2 raised to the power -3 into -7 raised to the power -3। What are we going to do? Yes, सोचे, तो यह हो गया 2 into -7 raised to the power -3। हमने कॉमन -3 ले लिया, so when I multiply this, this will become -4 raised to the power -3। Can I keep this in this form? No. Yes, क्या करना है, we have to bring in positive form, so 1/14 raised to the power 3। Clear? Now find the value of, तो अगेन आपका क्या क्वेश्चन आ गया, टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 raised to the power 0, क्या हो गया ये 1 है ना, 1 plus 4 minus 1 into 2 square। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस, अब यहां पे अगर हम देखें तो इसको कैन वी सॉल्व,
सो हमारा ये आ जाएगा 1 प्लस 1/4 बिकॉज दिस इज इन ब्रैकेट इंटू 2 स्क्वायर. सो इस जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम 5/4 क्योंकि 1 प्लस 1/4. तो हम एलसीएम लेंगे. 4 प्लस 1 5 हो गया इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2. सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 कैंसिल. तो क्या आ गया आंसर हमारा 5. इज दिस थिंग क्लियर? नाउ नेक्स्ट सम. यहां पे अब आप देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे. दिस इज 2 रेज़ टू द पावर -1 और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर -2. ठीक है. अब हमारा क्या है 2 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर -2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो क्या वैल्यू आएगी हमारी 2 रेज़ टू द पावर -1 प्लस हम इसका करेंगे -2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर -2. सो यहां हमें सॉल्व करके क्या मिल रहा है 2 -1 एंड -2. सो यह आ गया 2 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर -2. अब क्या है ये डिवीजन है तो दिस मीन्स 2 रेज़ टू द पावर -3 प्लस सॉरी माइनस करेंगे ना सो प्लस नहीं आएगा -3 -2. सो हमारे क्या वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी 2 -3 प्लस 2 दिस मीन्स 2 रेज़ टू द पावर -1 और इसका आंसर क्या आ गया 1/2. क्लियर हुआ क्योंकि हमें पॉजिटिव में वैल्यू देनी है. नेक्स्ट हम देखें. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 1/2 रेज़ टू द पावर -2 तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 क्योंकि ये नेगेटिव है ना हमें पॉजिटिव में करना है. अगेन 4 रेज़ टू द पावर 2. सो अब करते जाए 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9 एंड 4 स्क्वायर मीन्स 16. सो 4 प्लस 9 13 एंड 13 प्लस 16 कितना हो गया 29. क्लियर? नेक्स्ट हम देखें. अब ये सारा क्या है नेगेटिव में है वैल्यू लेकिन इसका एक बहुत सिंपल है कि इसकी सबकी पार्ट क्या कॉमन क्या दे रखा है इट्स 0. तो हम कुछ भी सॉल्व करें अल्टीमेटली हमारा इसका आंसर 1 आएगा. क्लियर हुआ? और आप सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 रेज़ टू द पावर 0. तो जब रेज़ टू द पावर 0 है तो 1 तो लिखना ही है हमें. इज दिस थिंग क्लियर? नेक्स्ट हम देखें. सो ये हमारा जा रहा है -2/3 रेज़ टू द पावर -2 और फिर हमारा एक और ब्रैकेट है डेट इज स्क्वायर. क्लियर हुआ? सो हम पहले ये इसको अगर सॉल्व करें तो -2 तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे 3/-2 स्क्वायर एंड देन स्क्वायर. सो कैन यू सॉल्व इट नाउ? चलिए आई जस्ट आस्क यू कैन गिव इट अ ट्राई. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सो आप चाहें तो आप ये दोनों मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या आप चाहें तो आप स्टेप वाइज स्टेप भी मूव कर सकते हैं. तो 3/-2 इंटू 3/-2 एंड देन उसका स्क्वायर. सो ये आ जाएगा हमारा 9/16.
sorry, 9 upon 4. 2 2 जा 4 और इसका फिर आप स्क्वायर करेंगे, सो हमारा ये आ जाएगा 81 अपॉन 36. क्लियर हुआ आपको? 81 अपॉन, यस, आप लोग सोच रहे होंगे 36 कैसे? नो, 81 अपॉन 16. 4 4 जा 16, तो ये 9 अपॉन 4 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 4, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर में आ रहा है. सो इट वॉज अ मिस्टेक. आई रिपीट इट अगेन. हमारा आंसर क्या आएगा? 81 अपॉन 16. So what did we learn today? Today we learned to do some sums by applying the exponential laws. So in the next session, we'll do some more sums related to the same exercise. See you again. Bye.